अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर अजचन खास खास खबरन पे। लूकन सहित करना आमुद प्रेत काम वादी वक्तस पे पूरे करने सरहदी इलाकन मज रोजन वालन लूकन राहत दिनस हवाले तुलना आमद कदम उमर अब्दुल्ला। जंग सहित सरहदी इलाकन मज तबाही सपदन सरहदन नजदीक रोजन वल लूक छन जंग हिमायत करन सुरिंदर चौधरी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी हुंद वफद जम्मू कश्मीर हंदिस दौरस पे राजौरी जिलस मज सपदमित नुकसानुक हेनामुत आज जायज़े। नाज़रीन पेश खबरन हुंद तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगरस मज ज़राई इब्लाग सहित कत करान वोनमुत ज लूकन सहित करना आमुत प्रेत काम वादी वक्तस पे पूरे करने यिल जन तिमो वोन ज सरहदन मज सपदमित नुकसानुक तखमीन करने बापत कोशिश जारी तो मुकम्मल सपदनस पे यह मरकजी सरकार सहित मामला तुलने। उमर अब्दुल्ला अत मौकस पे राहुल गांधी सद पुंछ दौर खैर मकदम करान वोनमुत ज तिम तृणमूल कांग्रेस पार्टी हंद सठई शुक्र गुजार यमो जन पन वफद गड जम्मू कश्मीर हिंदन सरहदी इलाकन में सूज। चुनी हुई हुकूमत या लोगों के चुने हुए नुमाइंदों का फ़र्ज़ है कि वो जहाँ तक पहुँचे लोगों के मुश्किलात मुतालबे जो हैं उनके बारे में सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि सारे मसले अचानक हल होंगे, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है कि जहाँ तक हो सकेगा हम सबकी बात करेंगे। मैं वही कर रहा हूँ। असेसमेंट लगभग हो गया है, 2-4 ज़िलों से अभी शायद 2 ज़िलों से अभी आना बाकी है। उसके बाद मरकज़ की हुकूमत के साथ टेकअप करके एक पैकेज हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। उनका पुंछ का दौरा है, अच्छी बात है, आ रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलेंगे, हमदर्दी थोड़ा सा इजहार करेंगे। मैं बिलखसूस तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की। उनके 5 मेंबर आए, बाई रोड गए, पुंछ भी गए, अब रजौरी में हैं, रजौरी से वापस जम्मू जाएंगे। उनका आना और लोगों की बात सुनना ये बड़ी अच्छी बात है और हमें लगता है कि इस मुश्किल दौर में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। जम्मू कश्मीर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी श्रीनगरस मज ज़राई इब्लाग कन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत ज हिंद पाक कशीदगी दौरान तिमन लूकन महसूस सपदमुत ज जंग छुन कुन मसलुक हल यम जन दोन मुल्कन दरमियान मुतकरी वुतिश दिवान। यिल जन तिमो वोन ज सरहदी इलाकन मज रोजन वल लूक छुन कुन त सूरतस मज जंग यछान। पहलगाम हुआ था उसके बाद भी हिंदुस्तान का जो टूरिस्ट है, वहाँ की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, वो यहाँ पे आना उन्होंने शुरू किया था। लेकिन उसके बाद जंग है, जंग के ऊपर वो ये बात चले गए, दोनों मुल्क चले गए, जबकि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। ये हम नहीं कहते, ये दुनिया में हर आदमी जो सोच रखता है कि अगर हमने तामीर और तरक्की करनी है और अगर हमने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो जंग किसी को सोल्यूशन नहीं है। भाई अब जंग गए हैं, अब जंग हुई है, उसमें नुकसान हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जम्मू कश्मीर से प्यार करते हैं और ख़ासकर कश्मीर से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो आएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि आपके सामने ये जो गोले चले ऊपर आपके आसमान पे, जो आपके ये वो क्या कहते हैं उनको, जो ड्रोन चले हैं, और ठीक है हिंदुस्तान की फ़ौजें बड़ी वो थी, अलर्ट थी, और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा अलर्ट था, वो चीज़ें रोकी गई। और ये खाली ये नहीं कि बॉर्डरों पे हुआ, और हमें जो बॉर्डर के लोग हैं, हम रहने वाले हैं, क्योंकि मैं भी एक बॉर्डर से हूँ, थोड़ा सा ये जो शहरों के ऊपर ड्रोन घुमा, थोड़ा हमें भी लगा कि इनको भी पता लगा, जो रोज जंग 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 की बात करते थे, आज उनको भी पता चला कि मौत क्या होती है, जंग क्या होता है। अब वो दोबारा उम्मीद करेंगे कि जंग की बात नहीं करेंगे, कि हम बॉर्डर के लोग हैं। मैं नौशहरा से हूँ और नौशहरा बिल्कुल एक पत्थर की दूरी पे है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी जंग होता है इन बॉर्डरों पे, 47 से लेके मेरे बुजुर्गों ने देखा,
चाहे वो 65 की जंग हुई या कतर की जंग हुई या 99 का करगिल वार हुआ, बीच बीच में जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का आपस में फायरिंग हुई, ये बॉर्डर के लोगों ने हमेशा भुगता है। इसलिए तभी मैं कहता हूँ कि जंग हमारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जब ये ड्रोन घूमे इन शहरों के, चाहे वो जम्मू शहर के ऊपर घूमे या आगे पीछे गए थोड़ा सा, तो उनको लगा कि नहीं भैया अब वो जंग वो नहीं रही कि पैदल चलेंगे, अब आसमानी जंग है। और आसमान जब गोला आएगा, ना वो हिंदू देखेगा, ना वो मुसलमान देखेगा, ना वो सिख देखेगा, ना ईसाई देखेगा, ना वो जम्मू देखेगा, ना वो दिल्ली देखेगा। गोला गोला है, वो जब निकलता है तो गिरता कहीं पे है। वो हमने इस जंग में वो देखे। यपर सुरेंद्र कुमार चौधरी PDP हवाले पृष्ण आमत सवाल जवाब दिवान वोनमुत PDP सह जमात यम जन भारतीय जनता पार्टी सहित अथ रलवित जम्मू कशीर हज तबाही कर, तहत जमात पज पन्निस पोतकालस पे नजर त्रावन। आज जो समुद्र की उस गहराई तक चला गया है जहां से कहीं वापस आने का रास्ता नहीं, वो हमें दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। उनको पूछिए कि आप जब 10 साल यहाँ पे जो पिछले 10 साल गए, उन 10 साल में से 6 साल आपके हिस्से में है। ये जो आपने यहाँ पे हुआ उसका जिम्मेवार कौन है? और जिनका नाम आप ले रहे हो, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेवार आज जम्मू कश्मीर का जो कुछ हुआ, 370 टूटा, 35A टूटा, स्टेट टूट के यूटी बनी, इसकी उनके पास क्या जवाब है? क्यों उन्होंने उस समय अलायंस किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर PDP बोलती है? और आज भी अगर आप देखें अंदर अंदर से उनका अलायंस है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरी लीडर, मेरा कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, हम आज भी एक जंग लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर को वापस यूटी से स्टेट बनाने के लिए। आज भी हम जंग लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बहाल करने के लिए। हम आज भी जंग लड़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो इज्जत मान सम्मान था उसको कैसे वापस लिया जाए, उसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं। ये सरकार आज वो सरकार नहीं जो PDP और BJP की सरकार थी। आज जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला सरकार है, ये एक तूफानों से लड़ रही है। चाहे वो पहलगाम हो गया, चाहे वो बॉर्डरों पे जंग हो गई, जब बीच में हम लोग अपने लोगों के हकों के लिए जो लड़ रहे हैं। आपको पता कौन क्या कर रहा है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा संघर्षों के साथ उभरी है। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, आप भी एक जदोजहद करें। इस जदोजहद से मेरा रब हमें बाहर निकालेगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी हूं 5 रुकनी वफद ये जम्मू कशीर हंदिस दौरस पे यथ दौरान वफद जम्मू कशीर हंदन सरहदी इलाकन मज गछित सूरत हाल साम हे तो रात वफदन जिले पुंछुक दौर कोर। तत आज वफदन राजौरी जिलुक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तमो शेलिंग सहित सपदमित नुकसानुक जायजा हेनस अलाव मुतासर लूकन सहित यकजहती हुंद इजहार कोर। येल जन वफदन हस्पताल गछित जख्मियन हिंस खबर अतर तहज जराए इबलाग सहित कत करान वफदस में शामिल मेमरो तरफ वन आमुद सरहदी इलाकन मज ये शेलिंग सहित सठा नुकसान सपदमुत। तत इलाक यथ दौरस मज बुनियादी सहूलियत निश महरूम। येल जन वन आव बंगाल सरकार तो बंगाल अवाम यथ मुश्किल वक्तस मज मुतासर लूकन सहित तो लूकन हिंद मुश्किल दूर करनस हवाल यी प्रेथ कान कदम तुलने। 5 प्रतिनिधि के दल, हमारे लीडर डेरेक ओब्रायन, हमारे लीडर मोहम्मद नदीम उल हक, श्री मानस भुइयां, श्रीमती ममता ठाकुर, मैं सागरिका घोष, हम 5 प्रतिनिधि मंडल यहाँ आए हैं देखने के लिए कि बॉर्डर विलेजेस में जो लोग उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो मुश्किलें हैं, इनको देखने के लिए आए हैं, उनका दुख बांटने के लिए आए हैं। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि ये लोग जो बॉर्डर विलेजेस में हैं, जो लगातार क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के शिकार बन रहे हैं, जो लगातार क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का सामना कर रहे हैं, ये बेटर प्रोटेक्शन इनका बेटर प्रोटेक्शन क्यों नहीं है? ये सुरक्षित क्यों नहीं है? इनके पास बंकर्स क्यों नहीं है? इनके पास चिकित्सा सहायता क्यों नहीं है? क्योंकि ये हैं वो लोग जो हर दिन क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान शेलिंग का शिकार बन रहे हैं। हमने देखा इम्तियाज़ अहमद है, अस्पताल में लेटे हुए हैं, उनके हाथ बर्बाद हो गए हैं। वो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? किस तरह से नौकरी करेंगे? किस तरह से अपने परिवार को पालेंगे? हमने 14 साल की अरफा को देखा। अरफा जो उसकी टांग खराब हो चुकी है, वो कैसे कूदेगी, कैसे खेलेगी, कैसे स्कूल जाएगी? ये जो दुख भरी कहानियाँ हैं, इनको हम देश के सामने रखेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने भी रखेंगे कि जो बॉर्डर एरिया में जो लोग हैं, जो बॉर्डर एरिया के जो और हर समुदाय के लोग,
हर समुदाय के लोग यहाँ हैं, ये इसमें धर्म जाति कुछ नहीं है, हर समुदाय के लोग लगातार क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के शिकार बन रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का सामना कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा असुरक्षित क्यों है, ये हमने देखा है। हमारे सबके दिल टूट गए हैं इनकी पीड़ा देख के, इनका दुख देख के, और हम यहाँ आए हैं उनका दुख बांटने के लिए, पीड़ा बांटने के लिए। और अगर हमसे कोई भी सहायता अगर हम दे सकें तो हम देंगे। जम्मू कश्मीर सरकार जो भी कदम उठाएगी इनकी सहायता के लिए, हम उनके साथ देंगे और इनके दुख बांटेंगे, पीड़ा बांटेंगे। पुंछ के सारा बॉर्डर इलाका जो है वहाँ पे विज़िट किया। रजौरी का जो है उन्होंने जहाँ जहाँ पे शेलिंग हुई थी, जहाँ जहाँ कीमती जानें हमारी गई, वहाँ पे विज़िट किया। मैं इन तमाम हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं अपनी तरफ से और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से और जो मेंबर्स आए थे उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। डॉक्टर्स की टीम जो रजौरी जीएमसी में है और पुंछ के अंदर जो टीम है, पुंछ के सीएमओ साहब और यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट साहब, इनकी टीम की डॉक्टर्स की खास करके बहुत बड़े एफर्ट्स रहे इस एरिया को बचाने में, लोगों को। नाज़रीन, खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। काबीना वजीर सकीना वेतून आज कोकरनाग अनंतनाग दौर कोरमुत, यात दौरान तिमन हमरा मेंबर असम्बली कोकरनाग, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर अलाव इंतजामी दोम अफसर त मौजूद। दौरस दौरान ये तिमो सब डिस्ट्रिक्स मज तलीमी निज़ाम साम हिज, तब तिमो महकमे सेहत के कायम कारुक त जायज़ हेतमुत। ये जन तिमो वोन ज महकमे सेहत तो महकमे तलीम हुंद बुनियादी ढांचे मजबूत बनाने हवाल सरकार तरफ संजीदा कदम तुलना आमुत, युत जन आम लुकन राहत वातनावने सत सत तालिब इल्मन मय्यारी तालीम फराहम करनस मज आसानी सपदे। हमारी कोशिश यही है इस सरकार की, जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। जब से ये सरकार बनी है हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे और लोगों के पास जाके उनकी मुश्किलें सुने, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स की बात हो। हम जाना चाहते हैं लोगों के पास और लोगों के जो ज़बानी चीज़ें आती हैं उनमें से हमें भी मदद होती है काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की, चाहे वो DHCs हो, सब डिस्ट्रिक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो। क्योंकि लोग जब हमें कहते हैं, या ऑनरेबल MLA साहब जो यहाँ पे हैं ज़फ़र अली साहब, तो इन की कंस्टिट्यूंसी में इन्होंने कई बार डिमांडें की हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी। हमने कोशिश की कि इस दूर दराज इलाके में सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स जो है वो ज़रूर हो, और उसके बाद जहाँ इनको मुश्किलें हैं, जैसे ज़फ़र साहब बता रहे थे कि डायलिसिस यहाँ नहीं हो रहा है, अभी डायलिसिस यूनिट नहीं है। डायरेक्टर साहब है मेरे साथ, मैंने इनको कह दिया है कि थोड़ा सा जगह मिल जाए हॉस्पिटल में, डायलिसिस यूनिट हम शुरू करेंगे। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट है जिनको किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, उनको अनंतनाग जाना पड़ता है, वहाँ पे भी रश होता है। ताकि हम इन दूर दराज इलाकों में, जैसे हमने कई एरियाज में ऑलरेडी डायलिसिस यूनिट शुरू किए हैं, इस एरिया में भी कोकरनाग में भी हम डायलिसिस यूनिट शुरू करेंगे। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए टाइमिंग जो है वो चेंज करनी पड़ी। काफ़ी पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे, बच्चों के फ़ोन आ रहे थे। सबसे ज़्यादा जो मॉर्निंग असेंबली में सुबह मुश्किल आती थी बच्चों को, तो इसलिए हमने टाइमिंग जो है वो चेंज करी है। और इसके अलावा अभी देखते हैं गर्मी का क्या हाल रहता है, फिर उसके बाद समर वेकेशंस की जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम उनको भी जो है अप्लाई करेंगे समर वेकेशन। 2 कमरों में मिडिल स्कूल है और 3 का शेड है। अकोमोडेशन हमने इस बार कोशिश की है, जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट्स के जो हेड है HODs, उनको हमने ऑलरेडी डायरेक्शन दिए हुए हैं। जो हमारे ACS साहब है वो भी उस मीटिंग में थे। हमने कोशिश की है कि हम जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कई स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे जो हमने डिमांड्स ली है ऑलरेडी, जो रेंटेड बिल्डिंग में है या जहाँ पे एडिशनल रूम बनाने हैं समग्र में, जिसमें काफ़ी पैसा पिछली बार आया लेकिन वो पैसा खर्च नहीं हुआ है। इस बार मैंने ये मैंडेटरी बनाया है कि
जो पैसा हमें मिला है उस पैसे को हम इस्तेमाल करेंगे, जहाँ एडिशनल रूम की ज़रूरत है वो बनाएंगे, जहाँ नए बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत हो वो बनाएंगे, लैंड जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं इस सरकार के दौरान। आज मैं समझती हूँ कि कम टाइम 6-7 महीने आप किसी सरकार को जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में जो इस सरकार ने काम संभाला है, काफ़ी हद तक हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% हो गया, अब कुछ नहीं करना, अभी बहुत उत्तर पे एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत या दौरान लूक PHE महकम ते इरिगेशन महकमस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान एहजाज में शामिल लूक तरफ वन आमुत इलाकस मज लूक साफ चनाब वैसे जमीन साग दिन बापत आब नास्त किन सठोई परेशान ताहम दशवी महकम तरफ लूकन मुश्किल दूर करने सवाल कह कदम तुलना आमुत यम कि लूक एहजाज करने पे मजबूर सपद यपर महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत लूकन मुश्किल दूर करने सवाल संजीद कदम तुलना। दिलना तकरीबन 25,000 लोगों पर मुश्तमिल गांव है, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है और इसको फेस ऑफ द बारामूला भी कहते हैं, क्योंकि ये बारामूला का पहला गांव है जो कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। दिलना इतना बड़ा गांव, यहाँ हमें पिछले 4-5 दिन से पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। हमारे पास एक सोर्स है, वो है दरिया जालिम से जब पानी लिफ्ट होगा ये रिजर्वायर पर चढ़ेगा, वो रिजर्वायर से फिर हमें सारे दिलना को पानी मिलता है। इसके अलावा दिलना में कोई और सोर्स नहीं है जहाँ से हमें पानी मिलता है। हमने बार बार यहाँ हुकाम से गुजारिश की थी कि इसके लिए आप एक मोटर कम से कम रिजर्व रखिए, अगर कभी मोटर जलेगा तो वो मोटर इसमें काम आएगा। दिलना का जो अवाम है, इतना बड़ा अवाम, ये सफ़र ना करे। बारामूला में सबसे ज़्यादा इरिगेटेड लैंड दिलना को है, इसको बोलते हैं दाई दिलन, इसको शेखुल आलम अलैहि रहमा ने बोला है दाई दिलन। सबसे ज़्यादा अगर इरिगेटेड लैंड है वो दिलना को है, मगर बदकिस्मती की बात है मुगल इस गवर्नर राज के दौर में, मतलब पिछले साल तक जब भी ये सीज़न आता था ट्रांसप्लांटिंग का या नर्सरी रेजिंग का, जहाँ पर ये सोर्स है मतलब पानी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वहाँ उस फीडर को एसेंशियल किया जाता था, उधर बिजली की कोई मतलब ये नहीं रहती थी। मगर अफसोस का मुकाम है इस वक्त यहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है, अफसोस का मुकाम है अभी। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास लोगों की परेशानियाँ लाते हैं, लोगों के जो भी इश्यूज़ होते हैं हमारे पास लाते हैं। मैं ये बताऊँ कि चंद दिनों से गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और वाटर सप्लाई डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पानी को ज़ाया ना करें। देखा जाता है कि गाड़ियाँ धोई जाती है, सड़कें धोई जाती है और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर यूज़ के लिए पानी यूज़ किया जा रहा है किचन गार्डन्स में। दिलना की मखसूस बात करें तो दिलना में एक बहुत बड़ी स्कीम बन रही है, क्योंकि दिलना एक बहुत बड़ा इलाका है, हालांकि आता तो रूरल है बट अर्बन से कम नहीं है। तो इनको भी पता है एक बहुत बड़ी स्कीम बन रही है, उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, कहीं पर लैंड इश्यूज़ है, कहीं पर कुछ और इश्यूज़ है। तो वो स्कीम बनने के बाद इनका सारा इशू ख़त्म हो जाएगा। बट जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें 2 दिन से हमारा जो मोटर है मैकेनिकल साइड से वो ख़राब हो गया था। दैट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड टुडे इटसेल्फ। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कल से इनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ये आज सुबह से काम पे लगे थे। अभी मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट लिया था तो वो बता रहे थे शाम तक हम कंप्लीट करेंगे। आज रात को हमें पानी चढ़ जाएगा इंशाल्लाह। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।